ब्राह्मण कुल में ही जन्म ले लेना और श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाना ऐसा नहीं है। अधर्मी कौन है, विधर्मी कौन है? जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में एक कुत्ते में, एक चांडाल में, एक ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, अर्थात उच्च से उच्च भगवान की रचना, और आप जिसे यदि नीच भी कहें तो नीचे से नीचे की जो रचना है उसे ज्ञानी किस प्रकार से देखता है या कैसे देखना चाहिए। वर्ण व्यवस्था हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करती है। बहुत सारे मिथ आप जितने चाहें इस श्लोक में से प्रश्न निकाल सकते हैं और उसके उत्तर भी आपको इसी श्लोक से मिल जाएंगे। तो भगवान ने यहाँ पर बताया कि व्यवहार काल में जो ज्ञानी है वह एक विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण को, गाय को और हाथी को, इसके अतिरिक्त यदि कहें तो कुत्ते को और चांडाल को एक ही दृष्टि से देखता है। वह उनमें कोई भेद नहीं देखता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर उसे समदर्शी कहा है। अब पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या इन सब के साथ एक जैसा व्यवहार करने की बात भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर समदर्शी कहा है, समवर्ती नहीं कहा है। समवर्ती सिर्फ यमराज होते हैं जो सबको मृत्यु प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुत्ता हो, बैल हो, गाय हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। तो इसीलिए यमराज समवर्ती हैं, परंतु मनुष्य कभी समवर्ती नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मनुष्य समवर्ती हो गया तो वो धर्मी नहीं, अधर्मी, और अधर्मी से भी बढ़कर विधर्मी बन जाएगा। क्योंकि एक माता के साथ, एक बहन के साथ, एक पत्नी के साथ, एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ में किस प्रकार की मर्यादा बरतनी चाहिए, यह हमें धर्म ही बतलाता है। यदि कोई धर्म के अनुसार नहीं चलता है परंतु उसने वह सनातनी है, वह हिंदू है, तो वह अधर्मी कहलाएगा। परंतु जो अपने अपने अलग मत, पत, पंथ, संप्रदाय बनाकर बैठे हैं और वह ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि धर्म के खिलाफ है, तो वह विधर्मी ही कहलाएगा। और कुछ धर्म के बारे में तो हम बात ही क्या करें, क्योंकि वहां पर तो बहन, बेटी, माँ, इनमें भेद नहीं किया जा रहा है। खैर, हमें उस साइड नहीं जाना है। इसके बाद भगवान ने कहा विद्या विनय संपन्न। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? ब्राह्मण ही कह सकते थे, खाली ब्राह्मण कह देते तो भी बात बन जाती, परंतु विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण क्यों कहा? क्योंकि भगवान ने यह बताया है कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने से ही आप महान नहीं हो जाते हैं। पिछले जन्म में आपने जो पुण्य कर्म किए थे, उस पुण्य कर्म की वजह से आपको ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला है, ताकि आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति बहुत आराम से कर सकें, आपको वहां पर वह अवसर सुलभ प्राप्त हो। परंतु यहाँ पर आकर आप उन अवसरों का सही से प्रयोग नहीं करते हैं, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं रह जाएंगे, आपका पतन हो जाएगा। इसीलिए कोई भी विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण की ही पूजा होनी चाहिए, आदर सत्कार होना चाहिए। इसके बाद भगवान ने पशुओं में बात की, तो गवि अर्थात गाय, जो गाय है उसे सनातन धर्म में पूज्य माना जाता है, इसीलिए वह सत्वगुण की प्रतीक है। यहाँ पर यदि हम हाथी की बात करें तो वह रजोगुण का प्रतीक है, और यदि हम कुत्ते की बात करें तो वह तमोगुण का प्रतीक है। इसीलिए भगवान ने तीनों गुणों के साथ में यह बता दिया है कि ज्ञानी की दृष्टि में कोई भी अलग नहीं है, वो सब को एक ही दृष्टि से देखता है, परंतु सबके साथ समान व्यवहार नहीं करता है।
देखता समान दृष्टि से इसलिए है क्योंकि वह उसके अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, वह बस उसे देख रहा है, बाहरी स्वरूप को नहीं देख रहा है। हमें भी बाहरी स्वरूप को नहीं देखना चाहिए। और समान व्यवहार इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि धर्मशास्त्र भी समान व्यवहार करने की बात नहीं कहते हैं। इसके अतिरिक्त यह जो संसार है, यहाँ पर हमें जैसा जैसा स्वरूप मिला है, जैसी हमारी वृत्ति है, उसी के अनुसार ही हम व्यवहार करते हैं। जैसे गाय का दूध पिया जाता है परंतु कुतिया का दूध नहीं पिया जाता है। हाथी पर सवारी की जा सकती है परंतु कुतिया पर सवारी नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए समान व्यवहार नहीं हो सकता है। वर्ण व्यवस्था को लेकर भी यदि कहें कि जैसे चांडाल को बहुत नीच कह दिया जाता है, जबकि शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, परंतु फिर भी भगवान ने यहाँ पर ऊंचे से ऊंचा अर्थात विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण और चांडाल दोनों को ले लिया है, गाय और कुत्ता दोनों को ले लिया है। तो आप कहें तो सबसे ऊंचा स्तर और सबसे नीचा स्तर, यह आप कह सकते हैं। और यह हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह उनका व्यवहार है, उनके कर्म है, इसीलिए हम उनको ऊंचा और नीचा कह सकते हैं। परंतु यहाँ पर यह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ब्राह्मण है तो बस वह पूजनीय है और कोई शुद्ध है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए या उसे प्रताड़ित किया जाना चाहिए। शुद्ध भी उतना ही पूज्य है, उसके कर्म देखने चाहिए, क्योंकि भगवान के शरीर से ही उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण की और भगवान के शरीर से ही उत्पत्ति हुई है शुद्ध की। यदि आप उसे विराट पुरुष देखें तो गले का और मस्तिष्क का जो हिस्सा है वह ब्राह्मण को दिया गया है और चरणों का जो हिस्सा है वह शूद्र को दिया गया है, क्योंकि ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना। तो आप वाणी से मस्तिष्क से ज्ञान दे सकते हैं, इसीलिए मस्तिष्क का हिस्सा ब्राह्मण को दिया गया है। और जो शूद्र है वह सभी वर्णों के लिए उनके जो कर्तव्य है उन्हें आसान बनाता है। अब ब्राह्मण को ज्ञान देना है, कहीं जाना है, तो उसे चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? तो शरीर में जिस प्रकार हमारा जो शरीर है उस शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाती है तो हमें एक समान पीड़ा होती है और पूरा शरीर मिलकर उधर ध्यान केंद्रित कर लेता है। तो इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था भी है।